सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। इन्हीं विश्वासों के साथ कक्षा 10 में आपके पाठ्यक्रम काव्य के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित एक पाठ है, छोटा पाठ है, चींटी। और चींटी में सबसे पहले कवि ने कहा है कि क्या आपने चींटी को देखा है? पाठ की शुरुआत ही प्रश्न से किया है कवि ने। बड़ा ही सुंदर सा पाठ, छोटा सा पाठ। जैसे चींटी छोटी होती है उसी प्रकार से पाठ भी छोटा है, बड़ा ही सुंदर है। ध्यान से पढ़ लिया जाए तो उसके सारे प्रश्नों को हल करना भी आसान हो जाएगा। कवि के द्वारा ही सबसे पहला प्रश्न किया गया है कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? प्रश्न से शुरुआत हुआ है। तो हम अतिशीघ्र अपने पाठ पे आते हैं। कहा है कवि ने कि चींटी को देखा, अर्थात क्या आपने कभी चींटी को देखा है? अर्थात हम सभी ने चींटी को देखा है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां चींटियां न पाई जाती हैं। अर्थात विश्व में प्रत्येक जगह चींटी पाई जाती है। मच्छर फ्रांस में नहीं पाए जाते, लेकिन चींटी एक ऐसी प्राणी है जो हर एक देश में पाई जाती है। कभी कहा है कि चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? अर्थात सबने देखा है, सभी लोगों ने चींटी को देखा है। वह सरल बिरल काली रेखा, जब चींटी चलती है तो सरल सीधी रेखा में, बिरल पतली रेखा में वह हमेशा हमेशा अपने कार्य को करती रहती है। वह हमेशा हमेशा चलती रहती है। वह इधर उधर अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती, सीधे वह चलती चली जाती है। वह सरल बिरल काली रेखा, तमके धागे से जो हिडुल, तमके धागे, पतले से धागे के समान वह धीरे 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 चलती जाती है और पंक्ति में जाती है। पंक्ति को कभी वह तोड़ती नहीं है। तमके धागे से जो हिलडुल, चलती लगपत प्रतिपल मिलजुल। और चलती है कैसे? प्रतिपल मिलजुल करके। चींटी हमेशा हमेशा मिलती जुलती, हिलती डुलती वह हमेशा चलती जाती है। कभी चींटी रुकती नहीं है। चींटी रुकने का नाम नहीं लेती है। वह पिपीलिका पाती, वह पिपीलिका, वह चींटियों की पंक्ति है। वह छोटी छोटी कई चींटियों की श्रृंखला है, कड़ी है। देखो ना किस भांति, और आप भी देख सकती हैं, देखो ना किस भांति, किस तरह से चींटी चलती है। कण कण करके चुनती अविरत, कण कण वह हमेशा एक एक कण करके हरदम चुनती हुई चलती रहती है। कभी वह रुकती नहीं, कभी वह टिकती नहीं। कण कण करके चुनती अविरत, और अविरत अविरल वह कभी चींटी
रुकती नहीं, अर्थात वह हमेशा हमेशा चलती रहती है। वह एक एक कदम को हमेशा बढ़ा बढ़ा करके वह अपने कार्य को करती रहती है, अर्थात जो उसके चलने का क्रम है वह कभी रुकता नहीं है। गाय चराती, अब माना जाता है कि जब चींटी के पास सब कुछ है तो चींटी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय भी रखती होगी, तो उसके पास गाय भी है। गाय चराती चींटी अपने गायों को भी हमेशा चराती रहती है, अर्थात वह निरंतर अपने कार्य को करती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती और धूप से उसके शरीर को हमेशा सेंकती रहती है। बच्चों की निगरानी करती, और सभी अपने बच्चों की निगरानी करते हैं, सभी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। तो चींटी भी, जो सबसे छोटी प्राणी है, चींटी भी अपने बच्चों की देखरेख हमेशा करती रहती है, कभी वह चलती नहीं है। बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती। लड़ती अरि से, अरि माने अपने सैनिकों से, वह अपने सैनिकों से लड़ जाती है, कभी वह इधर उधर नहीं होती। लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, और दल के दल, बहुत बड़े दल के दल को वह बनाती रहती है। वह हमेशा सेना को संवारती रहती है। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती, और अपने पैरों से, अपने हाथों से वह अपने घर को, अपने आंगन को, और साथ में जनपद, मनुष्यों के रास्ते को भी बुहारती चलती है। वह हमेशा अपने पैरों से हमेशा इधर उधर करते हुए वह हमेशा जनपद भी बुहारती रहती है, मनुष्यों के रास्ते को भी बुहारती रहती है चलते समय। चींटी है प्राणी सामाजिक, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरह से चींटियां भी एक सामाजिक प्राणी है, उनका भी एक समाज है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह श्रम करके जीने वाली प्राणी है, वह श्रमजीवी, श्रम करके जीने वाली वह प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, और वह एक अच्छी नागरिक भी है, इस संसार की सबसे अच्छी वह नागरिक भी है। देखा चींटी को, अब कोई पूछता है कि क्या आपने अब चींटी को समझा? क्या अब आपने चींटी को जान लिया, पहचान लिया? देखा चींटी को, उसके जी को, और उसके मन को क्या है आपने देखा? भूरे बालों की सी कतरन, जिस तरह से भूरा बाल काट करके रख दिया जाता है, उसी तरह से भूरे बालों की कतरन के समान वह पड़ी रहती है। एक जगह इकट्ठी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे भूरा बाल काट करके रखा हुआ है, पड़ा हो। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, और उसका छोटापन, उसकी सूक्ष्मता छिपी नहीं है, उसके छोटापन कहीं भी छिपा नहीं है। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, वह इस संसार के, इस पृथ्वी पर निर्भर होकर के इस संसार में वह हमेशा हमेशा चलती रहती है, कभी इधर उधर वह नहीं होती। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, और वह हमेशा इस पृथ्वी पर निर्भय होकर के एकदम वह हमेशा हमेशा चलती रहती है, कभी वह इधर उधर नहीं होती। समस्त पृथ्वी पर निर्भर, अर्थात सारे संसार में वह हमेशा हमेशा चलती रहती है, फिरती रहती है, डुलती हिलती रहती है। विचरण करती श्रम में से तन्मय, और वह
इस पूरे संसार में विचरण करती रहती है, इस पूरे संसार में घूमती रहती है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जो चींटियों से बचा हो। अर्थात सारे संसार में चींटियां हैं, सारे संसार में घूमती रहती हैं, उनको बेरोक टोक हमेशा वह चलती रहती हैं। विचरण करती सब में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, और वह जीवन की एक चिंगारी है, जीवन की चिंगारी चिंगी है, वह कभी खत्म नहीं होने वाली है। वह भी क्या देही है तिल से, जितना छोटा तिल होता है वह तिल से भी कहीं छोटी होती है, लेकिन तिल के समान होते हुए भी वह हमेशा चलती रहती है, हिलती डुलती रहती है, अर्थात वह कहीं रुकती नहीं है। वह भी क्या देही है तिल से, प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, और वह अपने प्राणों को लेकर के हमेशा हिलते डुलते हुए चलती रहती है, कभी वह रुकती नहीं। दिन भर में वह मीलों चलती, और दिन भर में वह कईयों मील की दूरी पार कर जाती है, कईयों मील की दूरी वह हमेशा चलती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, और अपने अथक कार्यों से, बिना थके हुए कार्यों से कभी वह टलती नहीं है, अर्थात वह हमेशा हमेशा चलती रहती है, हमेशा हमेशा उसका कार्य चलता रहता है। यह है चींटी, और चींटी पाठ युगवाणी से लिया गया है। बड़ा ही छोटा पाठ है, बड़ा ही मनोरम पाठ है। अब इसी पाठ के बाद एक पाठ इन्हीं का है, जो है चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार यह पाठ भी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। चंद्रलोक में प्रथम बार, यह पाठ रीता से लिया गया है। यह पाठ भी उसी प्रकार से मन को मोह लेने वाला है, अत्यंत सुंदर है। चंद्रलोक में प्रथम बार, इसमें कवि ने जिस समय पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा पे अपने पैर को रखा था, अपने पांव को रखा था, उसी का यह बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इसमें जिस समय पहली बार रूस के और अमेरिका देश के दो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जिस समय यह चंद्रमा पे पहुंचे थे, उस समय वे पल पल डर रहे थे कि कहीं यहाँ की धरती खिसक न जाए। यहाँ की धरती से पहले से वाकिफ नहीं थे, इसलिए वे सीढ़ी लगा करके एक एक कदम को बड़े ही फूंक फूंक करके चलते थे। जब उस धरती पे उतरे तो उनके आनंद का ठिकाना न था। वे बड़े ही आनंद पूर्वक उस धरती पे विचरण करने लगे, और विचरण करते हुए उन्हें वहाँ जल का और वायु का सर्वथा अभाव है, न जल है न वायु, और वे अपने प्राणवायु को अपने पास रखे थे, जिससे उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा लगा कि हम एक नए लोक में पहुंचे हैं, वहीं जिसका नाम
है। चंद्रलोक में प्रथम बार अर्थात चंद्रमा पर पहली बार जब मनुष्य पहुंचा था, अमेरिका और सोवियत रूस का, उस समय की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार जिस समय पहला कदम मनुष्य ने रखा था, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। मानव जब वहां पहुंचा, मानव जब पहली बार वहां पहुंच गया, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बांधा बंधन। छिन्न हुए वह सारे बाधा बंधन सब खत्म हो गए, सब समाप्त हो गए। और इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जो कार्य हम कभी नहीं कर सकते थे, वह कार्य हमने कर दिखाया, वह कार्य हमने किया। मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। सारे बाधा बंधन वह उसी दिन समाप्त हो गए, वह उसी दिन खत्म हो गए। और दिग्विजयी मनुष्य निश्चय, यह महत् ऐतिहासिक क्षण। और दिग्विजयी चारों दिशाओं में मनुष्य विजय प्राप्त करने वाला दिग्विजयी मनुष्य अर्थात मनु का पुत्र ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। दिग्विजयी मनुष्य निश्चय, यह महत् ऐतिहासिक क्षण, यह ऐतिहासिक जो इतिहास में लिखा जाने वाला क्षण था, उस ऐतिहासिक क्षणों को वह प्राप्त कर चुका था, प्राप्त कर लिया था। महत् ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। भू विरोध, धरती का जितना विरोध था वह सारा विरोध खत्म हो गया। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। और सभी देशों की जनता वहां एक जगह इकट्ठी हो गई। सभी संसार के सभी देशों से लोग उन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युगों युगों का यह पौराणिक स्वप्न था। कुछ लोग कहते थे कि चंद्रमा पर एक बुढ़िया बैठी रहती है जो हमेशा चरखा काटती है। कुछ लोग अपने तौर तरीके से कई तरह की कथाएं, लोक कथाएं गढ़ के बैठे हुए थे। उन सारी लोक कथाओं का एक ही उपाय था कि जिस समय मनुपुत्र अर्थात मनुष्य उस लोक में पहुंच चुका था, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युगों युगों का जो पुराणों में लिखा गया सपना था, वो सारा सपना मनुष्य का पूर्ण हो गया। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का। और उस दिन एक नए चंद्रयुग का उदय हुआ, एक नए चंद्रयुग का फिर से आविर्भाव हुआ। भू को दे गौरव, इस धरती को भी गौरव मिलना चाहिए। यहाँ से तो आज से नहीं बल्कि कई हजार सालों से यहाँ लोग रहते हैं, तो इसे भी तो गौरव मिलना चाहिए, इसकी भी तो गरिमा बढ़नी चाहिए। भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। और वहां जाकर के वे अपने देश का झंडा लगा दिए, और अपने देश का झंडा लगा करके उस चंद्रमा के ऊपर अपने देश का झंडा, जो कि वह स्प्रिंग पे लगा हुआ है, वह हमेशा इधर से उधर फहरता रहता है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। इस संसार में, इस जीवन में मंगल का वर्षा हो, मंगल बरसता रहे, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ वह कहते हैं बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने, दो ही जगह के लोग पहले पहुंचे थे, अमेरिका के और सोवियत रूस के। अमेरिका सोवियत बने, नौदिक रचना के वाहन। नौदिक अर्थात नए दिशा का ज्ञान कराने वाले, नौदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद। जीवन में जो पद्धतियां थी उनका सारा भेद
मनुष्य को मिल गया था। मनुष्य जीवन के भेद, समन्वित हो विस्तृत मन और समन्वित अर्थात मनुष्य का जो बहुत दिनों से चला आ रहा जो सपना था वह सारा स्वप्न पूरा हो गया। वह स्वप्न पूरा होने में जरा सा भी देर ना लगा। अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन। अणुयुग यह अणुओं का और परमाणुओं का युग है, समय है। इस समय में अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन और स्वर्ग सृजन का यह साधन बन गया। स्वर्ग जहाँ मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता था उस स्थान पे मनुष्य पहुंच गया, उस स्थान पे मनुष्य पहुंचा। भूत मानवता ही विश्व सत्य और सबसे बड़ा सत्य मानव की सेवा करना, मानवता की सेवा करना है। अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। भूराष्ट्र, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी और सारा राष्ट्र वहां आत्मार्पित कर दिए, वहां समर्पित हो गए। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरती का और चंद्रमा का प्रेम आज का नहीं, यह पुरातन है, बड़ा ही पुराना है। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, यह जगत में प्रसिद्ध है, सारे संसार में प्रसिद्ध है और बड़ा ही पुरातन है, बड़ा ही पुराना है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद, और हृदय में उठता वह स्वर्गिक देख चंद्रानंद। चंद्र का आनंद, चंद्र का मुख देख करके वह प्रसन्नता होती है। उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं कि वह कितना प्रसन्न होकर के वह उसके मुख को, धरती समुद्र उसके मुख को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उसी समय वह ज्वार भाटा के रूप में फूट पड़ते हैं, निकलते हैं। और इन्हीं सारी बातों के साथ हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप सभी लोग बड़े ही आनंद पूर्वक पढ़ते होंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत 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 धन्यवाद।